अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिंदगी की उस तेज रफ्तार दौड़ में जहां हर लम्हा एक नई फिक्र, एक नया दर्द और एक नई उलझन हमारे वजूद को घेरे रहती है, एक पुकार गूंजती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये कायनात के सबसे बड़े सच का ऐलान है। ये एक बुलावा है इस दरबार की तरफ जहां पहुंचकर दुनिया के सारे गम हींच हो जाते हैं। हम वजू करते हैं, चेहरे से दुनिया की धूल धोती है और पानी के हर कतरे के साथ गुनाहों के बोझ को गिरता हुआ महसूस करते हैं। फिर हम मुसल्ले पर आ खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं और दुनिया को अपने पीछे फेंक देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रोजाना की इस इबादत में, उस समरण में, वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान का दिल सहम जाता है, जब रूह कांप उठती है और आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम उसी मख्फी, इसी सहर अंगेज और उसी लर्जा खीज लम्हे की तलाश में निकलेंगे। अगर आप अपने दिल की बंजर जमीन को ईमान की खुशबू से महकाना चाहते हैं तो हमारे साथ उस रूहानी सफर पर चलिए और हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हदायत और सुकून का ये सिलसिला यूं नहीं जारी रहे। जब एक बंदा मुसल्ले पर खड़ा होता है तो बज़ाहिर वो खामोश होता है, लेकिन उसके अंदर एक पूरा तूफान चल रहा होता है। वो अपने रब के सामने सजदे की नीयत से खड़ा है। कायनात का मालिक, शहंशाहों का शहंशाह उसके सामने है। आगाज़ी नमाज में जबान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन निकलता है तो दिल गवाही देता है कि हाँ, तमाम तारीफें उसी रब के लिए हैं जिसने मुझे सांसें दें, जिसने मुझे जीने का हौसला दिया। रहमान और रहीम की सिफतें ज़हन में आती हैं तो उम्मीद का एक चिराग रोशन होता है कि मेरा रब कितना शफीक है। उसने मेरे इतने गुनाहों के बावजूद मुझे अपने सामने खड़े होने की तौफीक दी। लेकिन जैसे ही जबान से मालिक यौमुद्दीन अदा होता है, दिल की धड़कनें तब्दील होने लगती हैं। रोज़े जज़ा का मालिक, वो दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, वो दिन जब हर छिपी हुई बात जाहिर कर दी जाएगी। बंदा कांप उठता है कि मैं किस मुना से उसके सामने जाऊंगा। अयाक नाबद वो अयाक नस्ताइन कहते हुए वो अपनी बेबसी का एतराफ करता है कि ए मेरे मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, मैं सिर्फ तेरी ही बंदगी करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। फिर वो लम्हा आता है जब बंदा क़ियाम से रुकुआ की तरफ जाता है। रुकुआ जो आजिज़ी की पहली सीढ़ी है। इंसान अपनी कमर झुका देता है, अपनी अना को तस्लीम खम कर देता है। सुबहान रबील अजीम, पाक है मेरा रब जो बहुत अज़मत वाला है। इस अज़मत का तसव्वुर जब दिल में बैठता है तो इंसान को अपनी औकात याद आ जाती है कि मिट्टी का एक पतला जो कल तक तकबर से ज़मीन पर चल रहा था, आज एक कादिर मुतलक के सामने आधा झुक चुका है। रुकुआ से सिर उठाते हुए समय अल्लाह लमन हमदा की सदा गूंजती है कि अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की। ये जमला दिल को एक अजीब सा ढारिस देता है कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, वो मेरी इस टूटी फूटी इबादत को भी कबूल फरमा रहा है। रबना लकल हमद का इकरार करते हुए बंदा अब उस अजीम तरीन, इस सबसे खूबसूरत और सबसे लर्जा खीज लम्हे के करीब पहुंच जाता है जिसके लिए कायनात की हर शय तड़पती है। अब वो वक्त है जब कायनात का सबसे बड़ा फासला समझ जाता है। बंदा अल्लाह अकबर कहता है और सजदे में गिर जाता है। जी हाँ, ये सजदा ही वो लम्हा है जब दिल लर्ज जाता है। ये वो मकाम है जहां इंसान का सर, उसका माथा, उसकी नाक, उसका गुरूर, उसकी अन्ना, सब कुछ मट्टी पर होते हैं। वो मट्टी जिससे उसे बनाया गया और वो मट्टी जिसमें उसे लौट कर जाना है। जब बंदा सजदे में जाकर कहता है सुभान रब्बिल आली, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, तो इस बुलंद व बाला जात की हैबत और जलाल का एक कतरा बंदे के दिल पर गिरता है। इस लम्हे दिल लरजता है क्योंकि इंसान जमीन की पस्ती में होता है और उसका रब अर्श की बुलंदियों पर। मगर सबसे अजीब बात यह है कि जिस्मानी तौर पर इंसान जितना जमीन के करीब होता है, रूहानी तौर पर वो अल्लाह के इतना ही करीब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। जरा तसव्वुर कीजिए, कायनात का खालिक आपके इतने करीब है कि आपके दिल की धड़कन, आपकी सिसकियां, आपके आंसू सब उसके सामने हैं। जब ये एहसास दिल में जागता है कि मैं कायनात के सबसे ताकतूर वजूद की आगोश रहमत में हूँ, तो खौफ और मोहब्बत का एक ऐसा इम्तिजाज पैदा होता है जिससे दिल लर्ज उठता है। सजदे का ये लम्हा सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं है, ये रूह की मेराज है। जब दिल सच्चे दिल से सुभान रबील आली कहता है तो इंसान को अपने गुनाहों की स्याही याद आती है।
उसे याद आता है कि उसने कितनी बार अपने रब की नाफरमानी की, कितनी बार रातों के अंधेरे में ऐसे काम किए जिन्हें वो दुनिया से छिपाता था, लेकिन उसका रब सब देख रहा था। उसने कितनी बार अल्लाह के अहकामात को पसिपश्ट डाला, लेकिन उसके बावजूद उस गफूर व रहीम रब ने उसकी सांसें बंद नहीं की, उसका रिज्क नहीं रोका, उसका पर्दाफाश नहीं किया, और आज उसे अपने सबसे पाकीज़ा मकाम यानी सजदे में आने की इजाजत दे दी। ये सोचकर बंदे की आंखें छलक पड़ती हैं। आंसू का एक कतरा मुसल्ले पर गिरता है और दिल का सारा गुबार, सारी सख्ती बहा ले जाता है। वो लम्हा जब माथा जमीन पर हो और आंख से तौबा का आंसू टपके, वही वो लम्हा है जब अर्श उलाही भी झूम उठता है और बंदे का दिल खौफ खुदा और लज़्ज़त मुनाजात से लर्ज़ जाता है। इस लर्जिश में कोई वहशत नहीं होती, उसमें एक अजीब और गरीब सुकून होता है। ये वो लर्जिश है जो दिल को तोड़ती नहीं बल्कि उसे जोड़ देती है। दुनिया की मोहब्बत ने दिल को जो जख्म दिए होते हैं, सजदे की ये लर्जिश इन जख्मों पर मिरहम रख देती है। इंसान सोचता है कि मैं दुनिया के सामने कितना रविया, लोगों के सामने हाथ फैलाए, अपने दखड़े सुनाए, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया या मुझे बेबस छोड़ दिया। मगर यहाँ इस अंधेरे सजदे में जब मैं अपने रब के सामने रो रहा हूँ तो वो मुझे धत्कार नहीं रहा। वो तो फरमा रहा है कि मांग, मैं तुझे दूंगा। वो तो मेरी खामोश सिसकियों को भी सुन रहा है। जब दिल को ये यकीन हासिल हो जाता है कि मेरा एक रब है जो मेरी हर तकलीफ से वाकिफ है और जो मेरी हर बगड़ी को बनाने पर कादिर है, तो बंदे का वजूद कांप उठता है कि हाय मैं किस गफलत में जिया, मैं क्यों दुनिया के पीछे भागता रहा, जबकि मेरा असल ठिकाना तो ये दरबार था। नमाज का हर सजदा एक नया जन्म होता है। पहले सजदे के बाद जब बंदा सर उठाता है तो वो एक लम्हे के लिए बैठता है जिसे जलसा कहते हैं। इस मुख्तसर से वक्फे में वो दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मुझ पर रहम कर, मुझे हदायत दे, मुझे आफियत दे और मुझे रिज्क अता कर। जरा गौर कीजिए, दो सजदों के दरमियान का ये लम्हा कितना कीमती है। बंदा अभी एक सजदे की लज्जत से सनभला नहीं होता कि वो दोबारा अल्लाह अकबर कहता है और दूसरे सजदे में चला जाता है। ये दूसरा सजदा इस बात का इकरार है कि ऐ अल्लाह, मैंने पहले सजदे में जो एतराफ़ किया था मैं उस पर कायम हूँ। मैं बार बार तेरे सामने झुकूंगा। मैं जिंदगी भर तेरे सिवा किसी के सामने सर तस्लीम खम नहीं करूंगा। इस दूसरे सजदे में दिल की लर्जिश मजीद गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बंदा सजदे की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हो चुका होता है। फिर जब नमाज अपने आखिरी मराहिल में पहुंचती है और बंदा तहय्यात में बैठता है तो ये एक अलग ही समा होता है। तशहद में बैठकर बंदा इस गुफ्तगू को दोहराता है जो मेराज की रात अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान हुई थी। उल तहय्यात लिल्लाह वस्सलवात वत्तय्यबात, तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, अस्सलाम अलैका अन्नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिर वो अपने ईमान की सबसे बड़ी गवाही देता है, इशहद इन ला अला अल्लाह वाशद इन मोहम्मद अब्दा व रसूला। जब बंदा शहादत की अंगली उठाता है तो वो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई की गवाही दे रहा होता है। इस लम्हे दिल में एक इज़्म नो पैदा होता है, एक बजली सी कौनती है कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ इसी एक अल्लाह के लिए है। उंगली का वो उठना और दिल का गवाही देना इंसान के पूरे वजूद को हिलाकर रख देता है। उसके बाद दरूद इब्राहिम का मरहला आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद वाली आल मोहम्मद। ये वो कलमात हैं जो बंदे को इस अजीम हस्ती से जोड़ देते हैं जिन्होंने हमें नमाज का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमारी हदायत के लिए रातों को रो रो कर दुआएं की। जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दरिया मूजज़न हो जाता है। वो सोचता है कि इस इम्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने एहसानात हैं और हमने आपकी संतों को कितना फरामोश कर दिया। ये एहसास निदामत और मोहब्बत का मिलाप दिल को एक बार फिर झंझोड़ देता है। और फिर नमाज के बिल्कुल आखिर में सलाम फेरने से पहले बंदा अपने रब से आखिरी इल्तिजा करता है, रबना इतना फ़ी दुनिया हुस्ना वफ़ी अल आखिरा हुस्ना वक़ना अज़ाबुन नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। अज़ाब इलाही का तस्वुर और जहन्नम की होलनाकी जब जहन में आती है तो दिल लरज़ जाता है कि अगर मैं उस आग में गर गया तो मेरा क्या बनेगा। मेरी कमज़ोर मिट्टी का जिस्म इस तप्श को कैसे बर्दाश्त करेगा। बंदा तड़प कर पनाह मांगता है और फिर वो लम्हा आता है जब बंदा दाएं और बाएं सलाम फेरता है।
अस्सलाम अलैकुम वरहमल्लाह, अस्सलाम अलैकुम वरहमल्लाह। सलाम फिरते ही वो दोबारा दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहता जो नमाज शुरू करने से पहले था। उसका दिल बदल चुका होता है, उसकी रूह पाकीज़ा हो चुकी होती है। नमाज का वो लम्हा, वो सजदा, वो तौबा का आंसू इसके अंदर एक इनकलाब बर्पा कर चुका होता है। वो मुसल्ले से उठता है तो उसके चेहरे पर एक नूर होता है, उसके दिल में एक सुकून होता है और उसके अंदर गुनाहों से बचने की एक नई ताकत पैदा हो चुकी होती है। यही वो हकीकी नमाज है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई और बड़े कामों से रोकती है। अगर हमारी नमाजों में वो लम्हा नहीं आ रहा जहां हमारा दिल लर्ज जाए, तो हमें सोचना होगा कि हमारी नमाजों में कहाँ कमी है। क्या हम सिर्फ जिस्मानी हरकतें कर रहे हैं या हमारी रूह भी उसमें शामिल है? आइए आज से ये अज़्म करें कि हम अपनी नमाजों को सिर्फ एक फ़र्ज समझकर अदा नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने रब से मुलाकात का जरिया बनाएंगे। जब हम मुसल्ले पर खड़े हों तो ये सोचें कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, शायद उसके बाद मुझे दोबारा सजदे की तौफीक न मिले। जब हम इस एहसास के साथ नमाज पढ़ेंगे तो यकीन जानिए हर नमाज में वो लम्हा ज़रूर आएगा जब हमारा दिल लर्ज जाएगा और हमारी आंखें नम हो जाएंगी। अगर आपको दिल को छू लेने वाली ये गुफ्तगू पसंद आई हो और आपको महसूस हुआ हो कि इससे आपके ईमान को एक नई जिंदगी मिली है, तो हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगामी हदायत हर दिल तक पहुंच सके। कमेंट्स में अपने तासरात का इजहार जरूर करें कि नमाज में आप पर वो कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा असर करता है। अल्लाह पाक हम सबको खुशुआ व खुजुआ के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बजाह नबी आमीन। अब अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।